अद्य शनिवासरः अथवा मन्दवासरः वैशाख कृष्ण नवमी दशमी च दिनांक 1 जून 2024 चरक सूत्रस्थान अध्याय 12 पित्त आणि कफ शंखं चक्रं जलौकां दधतमृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यांशुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिलगदवनप्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलं ब्रह्मणो हि समारब्धाम् आत्रेयाद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टाज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापकोऽभिषक्श्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोति सः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं नु प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षमीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वर अग्निवेशादिकेभ्यो यः प्रेक्ष्यस्मृतिसत्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमामि। ओम शांति शांति शांति। मरीचिर्वाच अग्निरेव शरीरे पित्तांतर्गतः कुपिता कुपिता शुभाशुभानि करोति। अग्नि ही शरीर में पित्त के अंतर्गत होकर कुपित और अकुपित अशुभ और शुभ इस प्रकार का करता है। तद्यथा पक्तिम अपक्तिम, तो पचन होना नहीं होना ये सभी स्तर का पचन इस प्रकार का है। दर्शनम अदर्शनम, देख पाना नहीं देख पाना। मात्रा मात्रत्व उष्मा उष्मणः, ऊष्मा जो है शरीर ऊष्मा वो योग्य मात्रा में या अयोग्य मात्रा में, कम या ज्यादा इस प्रकार का होना। प्रकृति विकृति वर्ण, प्रकृत और विकृत इस प्रकार के वर्ण। शौर्यम भयं क्रोधम हर्षम मोहम प्रसादम इत्येवं आदि चापनानि द्वंद्वानि। शौर्य के अपोजिट भय है, क्रोध के अपोजिट हर्ष, और मोह के अपोजिट प्रसाद इस प्रकार के हैं। इत्येवं आदि चापनानि द्वंद्वानि। तो ये सभी मानस भाव भी इस प्रकार से पित्त पर निर्भर इस प्रकार के हैं। तो इनको भली भांति ध्यान में रखना है। अभी मैं संभाजी नगर गया था और ये सोहन पाठक से मुलाकात हुई। तो साइकेट्री में वो काम कर रहा है। ने साइकोलॉजी का कोर्स करवा लिया है और फिर काउंसलिंग भी करता है। लेकिन अभी जो उसने मुझे कलेक्शन दिखाया संदर्भों का चयन इस प्रकार से, उसमें आयुर्वेद ग्रंथों में से जहां जहां शारीर मानस भाव आए हैं उन सभी का संकलन उसने किया है। और उसका दोष धातु मल या किसी शारीर भाव से किस प्रकार का संबंध है ये उसने नोट करके रखा है।
और दूसरी बात चिकित्सा के बारे में भी, जो चिकित्सा शारीर भावों पर काम, मानस भावों पर काम करती है, उसके भी सभी संदर्भों का चयन इस प्रकार का किया है और द्रव्य चिकित्सा के ऊपर उतर आया है। ये बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि एलोपैथी में द्रव्य चिकित्सा ही प्रधान है और साइकोटिक ड्रग्स देते रहते हैं और मास्किंग ऑफ सिम्टम्स इस प्रकार का हो जाता है, चाहे डिप्रेशन हो, चाहे मूड इलेवेशन की बात इस प्रकार की हो, फियर हो, इस प्रकार से एंजाइटी हो, तो उनके लिए विभिन्न ड्रग्स है। वैसे फ्लावर रेमेडीज में भी इसका प्रयोग किया जाता है और वो ज्यादा बेहतर ऑप्शन है, लेकिन इसने कुछ इस प्रकार के औषधियां बनाई है जो कि मानस भावों पर काम करने वाली इस प्रकार के, जो हम पुड़ी के रूप में दे सकते हैं। तो ये एक अहम मुद्दा इस प्रकार का रहेगा। वैसे क्रोध ज्यादा है तो मौक्तिकाम प्रयोग करते हैं, प्रवाल का करते हैं, ऐसे कुछ बातें हैं, लेकिन ये फिर भी काफी सुपरफिशियल है। भीतर जाकर कैसे करना है और डीप कैसे जाना है ये देखना जरूरी इस प्रकार का रहेगा। तो ये सभी पित्त के ऊपर निर्भर है। तच्छ्रुत्वा मरीचिवच काप्य उवाच सोम एव शरीरे श्लेष्मांतर्गता कुपिता कुपिता शुभाशुभानि करोति। तो कफ, सोम, ये जो है ये कफ के अंतर्भूत होकर कुपित और अकुपित, अशुभ और शुभ इस प्रकार के कर्म करते हैं, करता है। तद्यथा दार्ढ्यम शैथिल्यम दृढ़त्व या शैथिल्य, उपचयम कार्श्यम, उपचय या कार्य, उत्साहम आलस्यम, उत्साह या आलस्य, दृश्यता क्लीबता, तो वाजीकरण होना या क्लैब्य इस प्रकार का होना, ज्ञानम अज्ञानम ज्ञान होना या अज्ञान होना, बुद्धि मोहम एवं आदि, बुद्धि और मोह, अच्छा अपराणित द्वंद्वानी। तो वास्तव में वात पित्त कफ या वायु तो वैसे ही अपने आप एक तत्व है, अग्नि और सोम, चंद्रमा, ये विभिन्न इस प्रकार के तत्व है। तो अग्नि सृष्टि में तेज का प्रतीक है, उष्णता का प्रतीक है, और सोम जो है चंद्रमा, वो शीतता का प्रतीक है, और उसके प्रतिनिधि पित्त और कफ ये शरीर में इस प्रकार के हैं, या जिनके आश्रय से अग्नि और सोम रहते हैं, और फिर उनके जरिए ये विभिन्न कार्य होते रहते हैं। इसमें भी मानसिक भाव भी है, उत्साह, आलस्य वगैरह इस प्रकार से, और शारीरिक भाव भी है। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि वात पित्त कफ, अजून आलत नाही कधी, वात पित्त और कफ ये सभी शरीर के व्यापार चलाने वाले इस प्रकार के हैं, और वास्तव में ये तीन शक्तियां हैं। वायु खुद एक शक्ति है, अग्नि एक शक्ति है, और सोम एक शक्ति है। तो ये वात पित्त कफ, ये शारीरिक दोष है, उनके आधार से काम करते रहते हैं। और फिर काम एंड क्रोध और हर्ष, यहाँ पे हर्ष है, वहां पे काम बताया गया है। तो क्रोध के खिलाफ हर्ष और काम हो, दोनों काम करेंगे ऐसा रहेगा। आता आलं मला वाटतं ते. तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि इस प्रकार से वात पित्त कफ के बारे में जानना ये बहुत जरूरी इस प्रकार का रहेगा। डॉक्टर राजेंद्र देशपांडे, इनका विषय पीएचडी का था, वो कफ दोष, उससे उत्पन्न होने वाले रोग और उसके कफ गुणों का संबंध, इस पर कफ के गुणों का संबंध इस प्रकार का था। तो हम उस समय में ये त्रिस्कंद कोश से जानकारी प्रदान करते थे। तो उन्होंने हमारे पास क्वेरी भेजी, तो हमने पहला फिल्टर ऐसा लगाया कि कफ ये कारण है और कोई भी रोग एक कार्य है। तो 1450 रिकॉर्ड निकले कि जिसमें कफ ये
किसी रोग का कारण है, इस प्रकार का आया। फिर उसमें कफ के जो गुण है उस 14.5 रिकॉर्ड में स्निग्ध शीत गुरु वगैरह इस प्रकार से उन गुणों को परखा गया तो 450 रिकॉर्ड ऐसे मिले कि कफ स्निग्ध गुण से इस रोग में कार्य करता है, कफ शीत गुण से इसमें काम करता है, गुरु गुण से इसमें काम करता है, इस प्रकार से। तो हमारे लिए भी ये काम ये जो जानकारी चौंका देने वाली थी क्योंकि इस तरीके से त्रिस्कंधात्मक अप्रोच से दोषों को नहीं देखा गया था। तो ये बहुत बढ़िया चीज रहेगी। अभी प्रातिपदिक कोश में भी ये सब हासिल होगा, उसमें भी संदेह नहीं है। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि त्रिदोष सिद्धांत हमारा मूल सिद्धांत है, और उसके जरिए हम काफी इसमें आगे बढ़ सकते हैं। दूसरी चीज ऐसी है कि वात के बारे में 5 प्रकार और उन 5 प्रकारों का रोगों में संबंध बताए गए लेकिन वैसे पित्त या कफ के बारे में उसके जो 5 5 प्रकार है उनका रोगों की संप्राप्तियों में कुछ निर्देश नहीं आया। तो इस बात को लेकर कुछ लोग कहते हैं कि आयुर्वेद उत्क्रांत हुआ है। चरक के समय केवल वात के 5 भेद और उसका रोगों में संबंध, सुश्रुत में पित्त के 5 भेद और उसका रोगों से संबंध, संबंध तो बताया नहीं है हर प्रकार का, और वाग्भट में पित्त के 5 भेद और फिर इसके मामले में विवरण आया है। फिर भी पित्त और कफ के बारे में संप्राप्ति में इनका निर्देश नहीं है, ये एक अहम मुद्दा इस प्रकार का रहेगा। केवल वात में ही इस प्रकार का संप्राप्ति का निर्देश है। तो क्या हम उन उन रोगों में इसके बारे में सोच सकते हैं क्या कि नेत्र रोग में अगर पित्त का संबंध है, आलोचक पित्त वहां पे होना चाहिए, इस प्रकार के वर्ण वगैरह के बारे में हम सोचते हैं तो उसमें भ्राजक पित्त का संबंध होना चाहिए वगैरह वगैरह इस प्रकार से। तो नेत्र रोग की संप्राप्ति में आलोचक पित्त, कुष्ठ रोग की संप्राप्ति में भ्राजक पित्त इस प्रकार का, या पचन संबंधी विकारों में पाचक पित्त ये हिस्सा लेते हैं, ऐसा समझ सकते हैं क्या, ये एक मुद्दा। और दूसरी चीज इसमें ऐसी है कि उसमें अलगता क्या है, वायु के 5 प्रकार में वैशिष्ट्य क्या है, प्राण का स्वरूप किस प्रकार का है, उदान का स्वरूप किस है, मैंने इसके बारे में बहस की थी। वैसे ही पित्त और कफ के बारे में भी ये बहस होनी जरूरी इस प्रकार के रहे, वो तो बहस नहीं की गई है कि पित्त में भ्राजक पित्त में ये गुण ज्यादा है, आलोचक पित्त में ये गुण ज्यादा है, इस प्रकार से, या इस महाभूत का संबंध ज्यादा है वगैरह वगैरह इस प्रकार का होना चाहिए। और फिर संप्राप्ति में उसका निर्देश उस तरीके से होना चाहिए। तो शायद इस सभी के बारे में सोच सकते हैं। फिलहाल जितनी जानकारी है उतनी ही सामने रखते हैं, लेकिन ये बात होना चाहिए। तच्छ्रुत्वा काप्यवच्छो भगवान पुनरुसरात्रेय उवाच। तो ये काव्य का वचन सुनने के बाद पुनरुसरात्रेय जो भगवान है उन्होंने बताया, सर्व एव भवन्तः सम्यक आयु अन्यत्र एकांतिक वचना, क्या आप सभी ठीक कह रहे हैं, फिर एकांतिक वचन से कर रहे हैं। सर्वे एव खलु आत्मपित्त श्लेष्माणः प्रकृतिभूताः पुरुषम अव्यापन्नेन्द्रियं बलवर्ण सुखोपपन्नम आयुषा महता उपवादयन्ति, सम्यक एव अवचारिता धर्मार्थ कामा एव निःश्रेयसेन महता पुरुषम यह चाश्मश्च लोके। ये तीनों ही वात पित्त कफ प्रकृति भूता, अगर वो प्राकृत स्थिति में है तो पुरुषम अव्यापन इंद्रियम, जो पुरुष है जो जिसके इंद्रिय व्यापन्न नहीं है, उसके बल वर्ण सुख उपचय सुख उपपन्नम आयुषा, बल वर्ण और सुख से युक्त इस प्रकार के आयुष के साथ महता, और वो आयुष भी लंबी उम्र इस प्रकार की, उत्पादयन्ति सम्यक एव आचरिता धर्मार्थ कामाय निःश्रेयसत्वेन महता पुरुषम।
जैसे धर्मार्थ काम ये अच्छी तरीके से उनका आचरण किया जाए तो निश्रेयस, बड़ा निश्रेयस है, बड़ा कल्याण इससे उसकी जोड़ मिल जाती है। पुरुषमेह च अमुष्मिश्च लोके, यह परलोक में भी उसको ये बड़ा कल्याण उसका हो जाता है। विकृतास्तु एनं महता विपर्ययेण उपपादयन्ति, ऋतवस्त्रयः एव विकृतम् अपन्नाः लोकम् अशुभेन उपघातकाले इति, उपघातकाले इति। अगर ये विकृत हो जाते हैं तो इसके बड़े विपरीत इस प्रकार के उसके परिणाम दिखाई देते हैं। जैसे तीन ऋतु विकृत हो जाते हैं तो पूरे विश्व को उपघात काले अशुभेन उत्पादयन्ति, कि पूरे विश्व का अकल्याण इस अशुभ इस प्रकार का कर देते हैं। अभी इस बरस में ये जो गर्मी इतनी ज्यादा बढ़ गई, पुणे में 43 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचा तापमान, तो भी काफी मुश्किल था। दिल्ली में अभी 52 हो गया या विदर्भ वगैरह में 52, 57, 58 इस प्रकार का हो गया। तो ये काफी डरावना मामला इस प्रकार का है। और वास्तव में इस सभी का मूल प्रज्ञापराध ही है। तन्मूलम व असत्कर्म पूर्वकृतम तयोर योनि प्रज्ञापराध है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए प्रज्ञापराध कैसे कम हो जाए, इसके बारे में सोचना इस प्रकार का है। तो इस सभी का मूल अगर प्रज्ञापराध इस प्रकार का है तो ये बात ध्यान में रखनी है। तो आत्रेय ये सब सुन रहे हैं, फिर भी तब तक उन्होंने कुछ नहीं कहा। जब ते वात पित्त कफ इन तीनों का विवरण पूरा हो गया तो उन्होंने बता दिया कि आप सही ठीक कह रहे हैं, लेकिन एक एक को लेकर कह रहे हैं। एक कोई बात को लेकर कह रहा है, बड़े बहुत सारे लोग बात को लेकर कह रहे हैं, एक पित्त को लेकर, एक कफ को लेकर। तो ये एकांतिक वचन इस प्रकार का रहा। तद ऋषय सर्व एवं अनुमेनिरे वचन मात्र ऐसे भगवता अभिनंदुश्च इति। तो सभी ऋषियों ने ये उसको आत्रेय का जो वचन है उसको अनुमति दे दी, या उसका स्वीकार किया और अभिनंदन भी आत्रेय ऋषि का किया इस प्रकार से। तदात्रेय वच श्रुता सर्वे एवानुमेनरे ऋषय अभिनंदुश्च यथेंद्र वचनम सुराह। जैसे इंद्र के वचन को देवों ने माना इस प्रकार से उसका अभिनंदन किया, इसी प्रकार ये आत्रेय वचन को श्रुत्वा स्मरण करके सभी ने उनको मान लिया और अभिनंदन भी किया। तत्र श्लोको गुणा षड विविधो हेतुर्विविधं विविधं कर्म यत् पुनः वायुश्चतुर्विधं कर्म पृथक् च कपपित्तयोः महर्षीणां मतिर्यात् पुनर्वसुमतिश्चया कलाकलिये वातस्य तत्सर्वं संप्रकाशति। तो 6 गुण 9 प्रकार से हेतु, विविध कर्म और वायु का चतुर्विध कर्म, कफ और पित्त का अलग अलग कर्म, इसमें महर्षियों की जो मति बुद्धि और पुनर्वसु की जो बुद्धि, इससे सभी के बारे में कलाकली अध्याय में वात कलाकली अध्याय में सभी प्रकाशित किया गया है। तो ये जो श्लोकों इस प्रकार के आते हैं अंतिमतः, तो उस अध्याय का सार क्या है ये इसमें समझ आता है। हम जब कॉलेज में पढ़ते थे तो पूरे दिन में एक तो लेक्चर हुआ, ऐसे कई दिन होते थे। कई दिन कुछ भी एक भी लेक्चर नहीं होता था। जो लेक्चर होते थे वो भी पौना घंटे का समय रहता था, 15-20 मिनट से ज्यादा किसी का भी लेक्चर नहीं होता। और इस 15-20 मिनट में भी क्या बोलेंगे ये बताना मुश्किल था। लेकिन संजय पिंडसे का एक अनुभव रहा। उसका कहना था कि सुभाष रानडे इस अध्याय में क्या है ये गोशवारा अच्छा देते थे। अध्याय तो कोई नहीं पढ़ता था लेकिन चरक या अष्टांग रंग संग्रह
उस समय में था, वो पढ़ाने के लिए आते थे और इस अध्याय में ये बातें बताई गई है, बस इतना ही बताते, 15 मिनट में क्लास छोड़ देते। फिर भी उसका मत था कि ये अच्छी तरीके से बताता है, उस सारांश जो है वो अच्छी तरीके से बताते हैं। तो ये सारांश सभी अध्याय के अंत में इस प्रकार से आता है, और उन सभी सारांशों को इकट्ठा किया जाए तो शायद ग्रंथकर्ता क्या क्या बताना चाहते हैं, वाच्य क्या है, ये सामने आ जाए। और सारांश को सामने रखकर अध्याय की रचना होनी चाहिए, या फिर अध्याय में क्या क्या होना है ये विषय आने चाहिए। अभी उल्टी भी बात हो सकती है कि अध्याय की रचना किस प्रकार से हो गई, किसमें किस कौन से विषय आ गए, और फिर अंत में उन सभी का एक सारांश दे दिया इस प्रकार से। लेकिन मुझे पहला वाला मुद्दा ज्यादा अच्छा लगता है, कि मैं डिसाइड करता हूँ कि इस अध्याय में मुझे क्या क्या देना है, इस प्रकार से तो सारांश रूप में मेरे सामने उसका एक ढांचा बन जाता है, और फिर उसका विस्तार हम अध्याय में करते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पे चतुष्कों की बात है सूत्र स्थान में, तो 7 चतुष्क और अंतिम दो 29 और 30 ये अध्याय इस प्रकार से, और चतुष्क में कोई एक विषय है जो 4 अध्याय में बटा गया है। तो पूरे सूत्र स्थान में मुझे क्या विषय बताने हैं, ये एक माहौल इस प्रकार का होता है। और वैसे शारीरिक स्थान में क्या बताना है, निदान स्थान में क्या बताना है, चिकित्सा स्थान में क्या बताना है, वगैरह वगैरह, ये सभी ढांचा अगर मन में तैयार हो तो फिर उसका डिवीजन सूत्र स्थान के इतने अध्याय होंगे, इस अध्याय में ये विषय होंगे, इस अध्याय में ये विषय होंगे, और उसका एक विशिष्ट क्रम रहेगा कि इस अध्याय के बाद ये अध्याय, इस अध्याय के बाद ये अध्याय, इस प्रकार से। तो भली भांति इसमें हम समझने की कोशिश करेंगे तो नई संहिता कैसे बनेगी इसके बारे में हम सोच सकते हैं। हमारे मन में पूरा प्लान तैयार होना चाहिए नई संहिता कि नई संहिता कैसे होगी, स्थान होंगे या खंड होंगे, आगे जैसे ग्रंथ है इस प्रकार से। फिर कौन से विषय किन खंडों में या किन स्थानों में डालने हैं इस प्रकार से। फिर उसमें और प्रविभाग क्या होगा, कितने अध्याय होंगे और हर अध्याय में क्या क्या होगा, अध्यायों का समूह होगा क्या, वगैरह वगैरह। ये सब ध्यान में रखते हुए संविधा लिखना शुरू करना चाहिए। बाद में इसमें परिवर्तन आ सकता है, जब हम खुद लिखना आरंभ करेंगे तो शायद ये बात हो सकती है कि अरे ये विषय यहाँ नहीं, यहाँ पे ज्यादा अच्छा है, ये बात हो सकती है। या फिर ये विषय इसमें आया नहीं, इसमें आना चाहिए, ये भी बात हो सकती है इस प्रकार से। या इसमें कुछ और बढ़ावा देना है या थोड़ा कम करना है, वगैरह वगैरह, एक भी बातें हो सकती है इस प्रकार से। Just reading Adhyaya name itself give you abstract in a fraction. Maybe due to that list of chapters mentioned in some Samhita Adhyaya like Ashtanga Hridaya, first Adhyaya. तंत्रस्यास्य परंचातो वक्षते अध्याय संग्रह, ये जो वाग्भट में लिखा इस प्रकार से, आयुष काम से शुरुआत करके दिनचर्या, ऋतुचर्या, वगैरह वगैरह इस प्रकार से। ये शायद ऐसा लगता है कि पहले सभी की कल्पना की गई है कि इतने 120 अध्याय होने वाले हैं और इसमें ये विषय इस प्रकार से आने वाले हैं। दूसरी भी बात हो सकती है कि पहले इसके बारे में डिसाइड किया, 120 अध्याय हो गए, डिसाइड किया, और फिर उस प्रकार से अध्याय आगे लिखे, ये भी एक बात हो सकती है। लेकिन अगर हमें सच्ची रूप से मुझे क्या क्या बताना है, वाच्य क्या है, ये स्पष्ट होगा, तो फिर कैसे कहाँ पे बताना है,
किन किन उदाहरणों के साथ बताना है वगैरह वगैरह, ये बातें, और किस क्रम से बताना है, ये बातें सामने आएगी। और ये एक अहम मुद्दा इस प्रकार का है, खास करके मुझे जब नई संहिता लिखनी है तो मेरे लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि चाणक्य ने क्या क्या बताने की कोशिश की है, जो सारांश रूप में अंत में दिया है। उसको भली भांति समझने की कोशिश करेंगे। और मुझे भी इस प्रकार के सारांश रूप से मुझे क्या क्या देना है लिखना पड़ेगा पहले, और फिर उसका विस्तार आगे होगा। अभी मैंने जो YouTube चैनल पर ये आहार विधि विशेषायतन की बात की थी, और मैं सोच रहा था कि दिनचर्या ऋतुचर्या के बारे में मैं आगे बढ़ूं, लेकिन सुश्रुत का कहना है कि वो खुद का चैनल शुरू करना चाहता है और वो दिनचर्या ऋतुचर्या के बारे में वो बताएगा। तो मैं थोड़ा सोच रहा था कि मैं परिवार में निवेश इसके बारे में सोचूं, लेकिन फिलहाल मुझे लगता है कि आहार का विषय चल रहा है तो नैसर्गिक खेती या सेंद्रीय खेती के बारे में मैं बताऊं। तो अगले एपिसोड्स उसमें रिकॉर्डिंग करेंगे। और फिर परिवार के बारे में बात आगे आएगी, जो बिल्कुल ही अलग मुद्दा इस प्रकार का है। वैसे भी लोग नैसर्गिक खेती या ऑर्गेनिक खेती, सेंद्रीय खेती के बारे में ज्यादा जानते नहीं है, और ये निवेश है, दिस इज एन इन्वेस्टमेंट, ये बात भी उनके ध्यान दिमाग में बैठती नहीं, ये महंगा है, क्यों लेना है वगैरह वगैरह, इस प्रकार की बातें उनके मन में बैठी है। तो उनको उन बातों से बाहर निकालना, और ये भी एक इन्वेस्टमेंट है, आहार में निवेश इस प्रकार से। प्लीज सर, यूट्यूब चैनल का नाम बताइए। मैंने बताया था, दिलीप गाड़ी ऐसा ही है। उसमें काफी विभिन्न प्रकार के चैनल्स है। तो पुराने भी काफी है, नए भी इसमें जुड़ रहे हैं, हमारा भी इसमें आता है, ये जो सुबह का वाचन है वो भी उसमें आ जाता है। तो तुम अगर लिस्ट देखोगे तो लिस्ट में भी काफी इस प्रकार के रहेंगे, और फिर एक एक को क्लिक करेंगे तो काफी मिलेगा इस प्रकार से। तो मैं व्हाट्सएप से लेकर इसमें उतर आया। अब मैं सोचता हूँ कि व्हाट्सएप में इसकी लिंक दे दे, या फिर टेलीग्राम का एक ग्रुप बनाए, इसमें लिंक दे दे। वैसे स्टेटस में रख सकते हैं, लेकिन स्टेटस देखने वाले कितने हैं मालूम नहीं, 200 250 लोग स्टेटस देखते हैं, मैं तो कुछ नहीं देखता। लेकिन मुझे पता चला कि स्टेटस देखने वाले काफी लोग हैं इस प्रकार से। तो ये बात इस प्रकार से हो सकती है। इति अग्निवेश कुरुते तंत्रे चरक प्रति संस्कृते श्लोकस्थाने वातकला फलीयो नाम द्वादशोध्याय समाप्ता इति निर्देश चतुष्क। हाँ, तो ये निर्देश चतुष्क जो है, तो चादर जिसको जो है बजा देंगे। नको अजून एक आम्ही केलं पुरे। त्रयोदशोध्याय अर्थात तो स्नेहाध्याय व्याख्या इतिहास महाभगवान आता है। तो अभी स्नेहाध्याय की शुरुआत करते हैं। इसको मैं 24वें अध्याय तक आगे बढ़ाऊंगा। 24वें अध्याय से लेकर हिंदी में ऑलरेडी है उपलब्ध, यहाँ तो अंग्रेजी में है, तो ये एक थोड़ा पूरा हो जाएगा। और फिर ये जो चरक शनिवार का वाचन है ये बंद हो जाएगा। शायद मैं सोच रहा हूँ अष्टांग संग्रह सूत्रस्थान के दोषधांतु के संबंध में अध्याय जो है उनको ही एक बार पढ़ेंगे। आज सुश्रुत संहिता फिर से एक बार पढ़ेंगे। खास करके सुश्रुत का शारीर स्थान। वैसे चिकित्सा स्थान भी सुश्रुत का बहुत अच्छा है, बढ़िया है। सांख्ये संख्यात संख्येय सहासीनम पुनर्वसुम जगद्धितार्थम पप्रच्छ अग्निवन्निवेशा स्वसंशय।
तो संख्या था संख्या यही सांख्य यही। अगर सुश्रुत अच्छा रहेगा तो कोशिश करते हैं इस प्रकार से। तो जो संख्येय है, जिनका गणन उन्होंने कर लिया है संख्या, तो उस प्रकार सांख्यों से 7 पुनरुसु बैठे थे। तो दर्शनों का जो है जोड़ आयुर्वेद में कैसी आई है, इसके बारे में ये महत्वपूर्ण है। हेलो। सार्वपार्षदम इदम शास्त्रम, अच्छा एक रेफरेंस सुश्रुत में आता है। तो ये एक अजीब बात है कि सांख्यों का प्रकृतिवाद और वैशेषिकों का आरंभवाद, दोनों का मिलाप त्रिदोष थ्योरी में है कि नाना रूपैरसंख्यैर विकारैः कुपितामलाः पापयन्ति तनं तस्मात् तथैत्वा कृतिसाधनं शक्यं नैकैकशो वक्तुमतः सामान्यमुच्यते दोषा एव हि सर्वेषां रोगाणाम् एक कारण। तो सभी रोगों का दोष ये एकमात्र कारण इस प्रकार का है। यथा पक्षी परिपतन सर्वतः सर्वप्यः वगैरह वगैरह। विकार जातम विविधं त्रीन् गुणान् नाति वर्तते तथा स्वधातु वैषम्य निमित्तमपि सर्वदा विकार जातम त्रीन् दोषान्। कि स्वधातु वैषम्य से उत्पन्न होने वाले जो रोग है वो 3 दोषों को छोड़कर नहीं है। ये तो पक्का सत्कार्यवाद है। और फिर भी हर रोग के बारे में बताना, वो कैसे निर्माण होता है, लक्षण क्या होते हैं, साध्यासाध्यत्व क्या होता है, वगैरह वगैरह, ये आरंभवाद है। जो वैशेषिकों का है। कार्य कारण और भेद, कार्य और कारण इसमें भेद है, अंतर है, ऐसा वो बताते हैं। तो कारण से कार्य अलग है, उसको अलग तरीके से समझना चाहिए, उससे अलग तरीके से चिकित्सा होनी चाहिए। तो दोष चिकित्सा और रोग चिकित्सा अलग अलग है। ये आरंभवाद है। तो सांख्यों के साथ बैठकर ये बताया इस प्रकार के। कहीं वैशेषिकों के साथ बैठकर द्रव्य गुण कर्म के बारे में बहस की हुई होगी। कई वेदांतियों के साथ बैठकर कर्म विपाक के बारे में बात हुई होगी। बौद्धों के साथ बैठकर शायद क्षणभंगवाद के बारे में बात की गई होगी। तो यहाँ पे रेफरेंस आया कि सांख्यों के साथ बैठकर कर रहे हैं। अब स्नेहाध्याय का और सांख्यों का क्या संबंध है? जो हर अध्याय में आत्रेय को जो विशेषण बताए गए हैं उसका एक अलग अलग माहौल इस प्रकार का रहेगा। और जगत हितार्थम पप्रच्छ अबन्धेषा स्वसंशय। तो जग के हित के लिए अग्निवेश ने अपना संशय पूछा। ये भी अहम बुनता है कि अथते शरणम शकरम ददृश ध्यान चक्षुषा वगैरह जो है वो तदा भूतेश भूतेश अनुक्रोशम पुरस्कृत्य पुनर्वसुम, कि भूतों पर दया करनी है, उनका दुख देखा नहीं जाता, इसके लिए आयुर्वेद पृथ्वी पर आया। किसी कंपनी को पैसे मिले इस प्रकार, इसके लिए नहीं आया इस प्रकार से। तो मूल उद्दिष्ट क्या है, हेतु क्या है उसके पीछे, ये बहुत मायना रखता है। और ये अग्निवेश ने उस दृष्टि से इन सवालों को पूछा है। किम योना यहाँ कति स्नेहा,
स्नेह के योनि उत्पत्ति स्थान कौन से है, कितने प्रकार के स्नेह है। केच स्नेह गुणा पृथक, अलग अलग स्नेह के गुण कौन से है। कालानुपाने के कस्य काश्च कतिकाश्च विचारणा हम। तो काल और अनुमान में कौन से और किस व्यक्ति के लिए देने हैं, कितनी मात्रा में देने हैं, और विचारणा उसमें क्या क्या होती है, कति मात्रा। हाँ। तो पहले कति का अर्थ कुछ अलग करना पड़ेगा। के कस्य कति काश्च विचारणा। तो विचारणा के बारे में कौन कौन सी विचारणा ये है और कितनी विचारणा ये है, ये इसको कति वो विचारणाओं के बारे में करेंगे। कति मात्रा कथम माना काचकेशु उपदिश्यते। मात्रा कितनी है, किस प्रकार से देनी है। काचकेशु उपदिश्यते, कौन सी मात्रा किस में देनी है। कश्चकेभ्यो हितः स्नेहा। किस के लिए कौन सा स्नेह हित है। प्रकर्ष स्नेह स्नेह च कहा। स्नेहन में प्रकर्ष क्या है। स्नेह के केनच स्निग्धा। केनच स्नेह कौन है, कौन स्नेह नहीं है। स्निग्धा अस्निग्ध अतिस्निग्ध लक्षण। प्रॉपर स्निग्ध, सम्यक स्निग्ध, अस्निग्ध और अतिस्निग्ध, इन सब के लक्षण क्या है। किम पानात प्रथमम पीते जीर्णे किंच हितायतम। पहले पान से पहले क्या लेना है। पीते जीर्णे, और जो पान हुआ वो जीर्ण होने के बाद किंच हितायतम, क्या हित है, क्या हित है। के मृदु कुरूर कोष्ठा का व्यापद सिद्धेश्च का। मृदु कुरूर कोष्ठक कौन से है, कौन से व्यापद है, सिद्धि त्यांच्या उसकी क्या है। अच्छे संशोधन चैव स्नेहे का वृत्तिरिष्यते। अच्छे स्नेहपान में, संशोधन में किस प्रकार की वृत्ति आचरण होनी चाहिए। विचारणा केशु योज्या विधिना केन तत्। स्नेहस्यामित विज्ञानम ज्ञानमिच्छन्ति, दिखाई नहीं दे रहा। किन व्यक्तियों में एक विचारणा स्नेह की योजना करना है, किस विधि से उसकी योजना करनी है। स्नेह से अमित विज्ञानम ज्ञानम इच्छा में वेदितुम। तो स्नेह के बारे में अमित विज्ञान और ज्ञान, ये मैं इच्छा करता हूँ जानने की। इस प्रकार से इन सवालों से ये तो पता चलता है कि अग्निवेश को काफी मालूम है। फिर भी नहीं तो इस प्रकार के सवाल नहीं पूछे जाते। ये आगे वाले सवाल है, मूल मालूम है, और शायद एक स्पष्ट प्रतिपत्ति हो इसके लिए, या लोगों के हित के लिए, छात्रों के हित के लिए ये सभी सवाल उसने पूछे हैं। ताकि आत्रेय महर्षि कुछ जवाब दे देंगे तो छात्रों को सभी बातें समझ में आ जाएगी इस प्रकार से। तो ये एक शैली है इसकी, इस किताब की। और बड़े विस्तार से सभी जो भी कुछ पूछना है वो एक ही दफा पूछ लेते हैं। और ये काफी 30-40 भी सवाल होते हैं। और फिर भी आत्रेय एक एक करके हर एक का जवाब देते जाते हैं इस प्रकार से, कोई छूटता नहीं है उसमें से। ये भी अजीब बात है। नहीं तो कोई व्यक्ति कहेगा अरे इतने सवाल क्यों पूछ रहे हो, एक 5 ही पूछ लो पहले, उसके बाद में आगे वाले 5 पूछो वगैरह वगैरह इस प्रकार। तो ऐसा नहीं है। इन सभी सवाल, जो ये सभी सवाल जो है एक के साथ एक के बाद एक प्रकार से पूछे जाते हैं, और उसी क्रम से आत्रेय उसको उत्तर देते रहते हैं। ये एक खासियत इस प्रकार की है।
अतः तत्संशय छेत्ता प्रत्युवाच पुनर्वसु स्नेहानां विविधा सौम्य योनि स्थावर जन्म। तो उसके संशय को छेद करने वाला दूर करने वाला अत्रेय, उन्होंने उसका जवाब दिया, स्नेहानाम द्विविधा सौम्य योनि स्थावर जंगम। हे सौम्य, ये अग्निवेश का विशेषण है। स्नेहों की दो प्रकार की योनि है, स्थावर और जंगम, इस प्रकार से। तिलक प्रियालम द्विजालाभिषिकौ बिभीतक चित्राभयैः भयैरण्य मधुक सर्षपाः कुसुम्भ बिल्वारुक मूल कातसी निकोचकाक्षोड़करंच शिगुरुकाः। तो स्थावर और जंगम या ऐसे बताए, उसमें पहले स्थावर इस प्रकार के बताते हैं। तो इसमें काफी तेल योनि बताई गई है, स्नेह योनि बताई गई है। तो तिल पहले है। तिलेषु तैलम या तैलम सुवर्ण तत्र मुख्यम तीक्ष्ण व्यवाय, मुख्य जो तिल तेल ही है, तेल ये संज्ञा ही तिल से आई है। और पुराने जमाने में ये तिल तेल का ही प्रचलन खाने में था, इस प्रकार से। अभी इतने सारे तेल आ गए हैं और उसके गुणकर्मों के बारे में पता इस प्रकार का नहीं है। प्रियाल, अभिषुक, बिभीतक, चित्रा। चित्रा या चित्रक, इसमें तेल निकलता है ऐसा तो मालूम नहीं है, या फिर दूसरी कोई वनस्पति इस प्रकार की होगी। अभया, ये भी थोड़ी अजब है। एरंड तो मालूम है, मधु का सर्षप मालूम है, कुसुम मालूम है, बिल्व के बारे में ऐसा नहीं सुना है। उर्बुक मूल तो ये एरंडी का मूल भी है। उर्बुक नहीं तो ऊपर वाला जो है बीज ले लेंगे और नीचे वाला मूल ले लेंगे। अतसी, निकोचक, अक्षोड़, करंज और शिगरू, ये इतने सभी है। शिगरू में भी तेल कहाँ से निकलता है ये देखना पड़ेगा। गुरुत्व वानस्पतिक यौनिक नहीं बताई गई है। क्या कारण हो सकता है? द ट्री नोन एज फुलवारा और श्यूर in local language is also popularly known as Indian butter tree. ये कहाँ पे मिलता है? मैंने तो देखा नहीं है। एकदम नीचे तो जा रहा है, नहीं तो एकदम ऊपर तो जा रहा है। Scientifically known as Ascendra butyrica, the wonder tree produce oil seeds which are rich in oil content and has the potency of hydrogenated oil or वनस्पति घी। इसका कल्टीवेशन होता है क्या? सर, विच तेल इज बेस्ट ऑफ ऑल फॉर कुकिंग पर्पज? तिल तेल सबसे अच्छा है, उत्तराखंड लोकल प्लांट। उससे अगर तेल निकलता है तो कोशिश कर सकते हैं देखने के लिए या प्रयोग करने के लिए। लेकिन अभी जो वनस्पति जब घृत बताया जाता है, वेजिटेबल घी, वो तो हाइड्रोजनेटेड ऑयल है। वो सिंथेटिक है और केमिकल से भरा इस प्रकार का है, घी जैसा निकलता। एक बार हो सके तो दिखाने की कोशिश करो या भेजो इस प्रकार से, थोड़ा चक्के तो देखेंगे इस प्रकार से। वास्तव में घी की योनि जो है वो प्राणिज ही है, उसमें संदेह की बात नहीं है।
दूध मुख्य है और दूध से फिर नवनीत और घी, ये प्रोडक्ट्स मिलते हैं। तो ये शायद मालूम नहीं इस प्रकार से तिल कुष्ठकर सांगितले आहे ना या उसमें टीकाकार ने अलग किया है, त्वग्दोषकृत अचक्षुष्यम इस प्रकार का बताया गया। त्वग्दोषकृत इसका टीकाकार ने जो अर्थ किया है, त्वग्दोषम कृंतति इति त्वग्दोषकृत, इस प्रकार से। तो त्वग्दोष को दूर करता है इसलिए कहा जाता है, लेकिन तिल साक्षात कुष्ठ का हेतु बताया गया है, उसमें संदेह की बात नहीं है। तो कुछ लोगों का कहना है कि आभ्यंतर प्रयोग में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बाह्य प्रयोग में तिल तेल का प्रयोग कुष्ठ में नहीं होना है। और कुछ लोगों को ये सूट नहीं होता है, ये भी बताते हैं लोग। तो उसमें ये कोपरे का तेल नारिकेल, ये ज्यादा अच्छा प्रयोग में ला ला सकते हैं, उसमें बनाए हुए औषध ले सकते हैं। लेकिन वनस्पति जो घी इस डालडा, या शुरू में तो ये डालडा नाम से प्रचलन में आया था, ये ट्रेड नेम है वास्तव में। अभी इसका प्रचलन काफी कम हो गया वनस्पति जो घी का इस प्रकार से, लेकिन शुरू में ये काफी मात्रा में रहा था। अभी भी दिवाली के त्योहार में घी, अच्छा घी नहीं ले सकते, इसलिए डालडा का प्रयोग होता रहता है, उसमें ज्यादा पदार्थ टिकते हैं, ये एक अहम मुद्दा इस प्रकार का रहेगा। करंज का सिनोनिम घृतपूर है। तिल कुष्ठकर तेल कुष्ठनाशक। तो अभ्यंग के लिए बाकी हिसाब से तेल अच्छा है ऐसा बताया जाता है, तिल तेल का जो है वो। और दूसरी बात कही जाती है कि मूर्छना करके तिल तेल का प्रयोग हो जाए तो वो कष्टदायक नहीं होगा, ये ऐसा कुछ लोगों का कहना है। और खास करके तड़का जो देते हैं इसमें सरसप, हिंगू, हरिद्रा, ये तो तीन होते ही है, बाकी और भी पदार्थ उसमें डाले जाते हैं तड़के में, तो इससे ये दोष कम होते हैं ऐसा कुछ लोगों का कहना। तो अभी बताना काफी मुश्किल रहेगा कि ये तिल का तेल लेना है नहीं लेना है, लेकिन कुछ घरानों में इसका प्रचलन आज भी है, तिल का ही तेल खाते। पितरुजी विजय महाराज साहब का कहना था कि तिल का ही तेल खाओ इस प्रकार से। अभी मैं तो मूंगफली पर उतर आ गया हूँ। और मूंगफली वैसे अच्छी है, विदेश से आई है वास्तव में। ये तो मुझे नहीं है। तो फेसबुक पे तो मैं अभी नहीं जा सकता, फेसबुक के बगैर अगर होगा तो फरहान शिबली। ओके। कृष्णा का तो ये वही प्लांट है, इससे घी निकलता। वो एक बार घी भी देखेंगे। या टीपू काय सुल्तान। दाखवत आहे? ठीक है। खाद्य तेल प्राप्त
किया जा सकता है। डॉक्टर डिम्बरी कहते हैं कि यदि च्यूर के व्यावसायिक उत्पादन को बढ़ा दिया तो यह राज्य की आर्थिक स्थिति को बदला सकता है। चूर संरक्षित प्रजाति का पेड़ है और उसे काटने की अनुमति नहीं है। इसके बावजूद चूरा के पेड़ों की संख्या लगातार घट रही है। यह पेड़ 3 से 5,000 फीट की ऊंचाई में होता है। चूरा में वृक्ष नई नेपाल के वनों में बहुतायत से पाए जाते हैं। सिक्किम और भूटान में भी चूरा के पेड़ काफी मिलते हैं। उत्तराखंड में अल्मोड़ा धरमड़ और चंपावत के जिलों घाट की घाटी में वाले क्षेत्र में चूरा पेड़ काफी मिलते हैं। नैनीताल जिले के सर हम लोग एमपी यूपी में सरसों का तेल रेगुलर यूज करते हैं, क्या कितना सही है? वो तो परंपरा से आया है और वो चालू रखे, उसमें कोई संदेह की बात नहीं है इस प्रकार से। आजकल सारे ऑयल मिक्स करके खाते हैं, या प्लीज गाइड करें कि ये सही है क्या नहीं। घाने के ऑयल से घाने के ऑयल यूज करे क्या? रिफाइंड कोई भी ऑयल नहीं लेना है, ये अहम मुद्दा है इस प्रकार से। तो नैसर्गिक प्राकृतिक रूप में जो मिलेंगे वो ठीक है इस प्रकार से। ऑल्सो व्हाट अबाउट राइस ब्रान ऑयल? मैं तो उस पक्ष में नहीं हूँ राइस ब्रान ऑयल के, क्योंकि इस प्रकार से वो निकाल देना वैसे चावल का जो आवरण है वो स्नेह निकालने के लिए बताया, ऐसा तो नहीं है। उत्तराखंड में ठंड है इसलिए सरसों खाया जाता है, लेकिन पंजाब जैसे राज्य में जहाँ गर्मी ज्यादा है वहाँ सरसों का तेल कभी कभी रक्तदुष्टि भी करता है। ये तो सही है। तो शायद उन उन इलाकों में क्या लेना उचित है क्या नहीं है ये देखना जरूरी इस प्रकार का रहेगा। और अगर परंपरा कुछ चली आ रही है, शायद ये भी बात हो सकती है कि पुराने जमाने में पंजाब काफी ठंडा था, अभी उष्णता काफी बढ़ गई, ये भी बात हो सकती है। इसलिए ये तेल वहां पे प्रचलन में आ गया। अगर अभी ऐसी स्थिति नहीं है तो उसमें परिवर्तन लाना जरूरी इस प्रकार का हो जाएगा। अभी महाराष्ट्र में तो मूंगफली का काफी प्रचलन बढ़ गया है। और जो समझते हैं वो मूंगफली का खाते हैं, जो घाने का तेल, लकड़ी घाने का तेल बोलते हैं इस प्रकार से। बट लेकिन सबसे सस्ता पाम ऑयल है। और ये कॉटन सीड ऑयल भी काफी इस्तेमाल में लाया जाता है, वो तो बिल्कुल गलत इस प्रकार का है। तो सस्ता क्या मिलता है इससे बेहतर क्या अच्छा है ये देखना ज्यादा जरूरी इस प्रकार का हो जाएगा। और फिर ये उसको लेकर आगे बढ़ेंगे तो ज्यादा अच्छा इस प्रकार का रहेगा। स्नेहाशया स्थावर संवनिता तथा स्युर्जंगमः मत्स्यमृगाः सपक्षिणः। मत्स्य मृग और पक्षी तेषां दधि क्षीर घृतामिषं वसा स्नेहेषु मज्जा च तथा तथोपदिश्यते। ओनली फिल्टर्ड ऑयल यूज करना है इंस्टेड ऑफ रिफाइंड ऑयल, या सिर्फ फिल्टर्ड ऑयल लेना है। कॉन्टेंसिल ऑयल कैंसर कॉज कैंसर है। और वैसे भी कॉटन बीटी कॉटन है, जेनेटिकली मॉडिफाइड है, तो किसी के लिए भी अच्छा नहीं है।
विच ब्रांड इज बेस्ट इन लकड़ी घाना ऑयल वो अपने अपने यहाँ देखे बताना मुश्किल होगा। यहाँ प्रायः सरसों प्रयोग होता है, लेकिन तीक्ष्ण गंध होने के कारण किसी किसी चीज में लोग रिफाइंड प्रयोग करते थे। मैंने इसे बंद करवा कर रिफाइंड की जगह शेंगदाने का तेल शुरू करवाया। लोगों को अच्छा लगा। ठीक है। तो ये मूंगफली का ज्यादा बेहतर है। एक होता कारवर करके मराठी में एक किताब है, वीणा गवाणकर। वीणा गवाणकर ये व्यक्ति चित्र लिखने वाली एक औरत है। बहुत सारे व्यक्तियों को उन्होंने व्यक्ति चित्र किया है, और व्यक्ति चित्रण बहुत अच्छा रहता है। तो ये एक होता कारवर, ये कारवर दक्षिण अफ्रीका में एक निग्रो, उसकी कहानी है। और उसने मूंगफली का उत्पादन पहले शुरू किया, और फिर उसको किस किस काम में लाया जा सकता है, उसने करीबन उसे 150 पदार्थ बनाए मूंगफली से। और फिर ये विदेशों में फैल गया, वैसे भारत में भी आ गया। लेकिन आ, वैसे देखा जाए तो तिल तेल जैसे गुणधर्म है, लेकिन ज्यादा उष्ण नहीं है ये। अलग बात इस प्रकार की है। ऑल मार्केट मिर्च मसाला फ्राइड एंड प्रिपेयर्ड in cottonseed oil because it's cheap, I guess. Not cotton, the palm seed oil. दोनों का प्रयोग है। मैं राजस्थान में था। हमने एक होटल में खाना खाया, और फिर मैंने उस ऐसा ही पूछा कि कौन सा तेल आप प्रयोग करते हैं, तो उन्होंने कहा कि कॉटन सीड ऑयल प्रयोग करते हैं। तो मैं चौंक गया उस समय में। लेकिन ये वस्तुस्थिति इस प्रकार की है। तो पाम ऑयल का अभी मोदी जी ने मेघालय त्रिपुरा वगैरह के स्थान में बड़े पैमाने पर पाम ऑयल प्लांटेशन किया है। क्योंकि हम पाम ऑयल बाहर से लाते हैं, तो उसको प्रतिबंधित करने के लिए यहीं पे पाम तेल का उत्पादन हो, ऐसा मोदी जी ने सोचा था। तो ये अभी 2 बरस की बात है, अभी पाम ऑयल हमारे यहाँ मिलने लगेगा। हाँ, कॉटन सीड ऑयल गर्भाशय संकोचक है, लेकिन फिर भी तो नहीं लेना है। इसमें लोगों में सजगता लाना बहुत जरूरी इस प्रकार का हो जाएगा। और केवल ये सस्ता है इसलिए लेना है, ये बात नहीं होनी है। ये अहम मुद्दा इस प्रकार का रहेगा। ठीक है, आज रुकते हैं, सोमवार को आगे बढ़ेंगे। आयुर्वेद प्रकांडो निगदित इह हि शल्यतंत्र प्रधानः शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयं जन कृपा व्याप्त चित्ते नयेन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने ताञ्च सुष्ठु प्रतिष्ठाम् श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनम् वैद्यवर्गो हि नूनम्। ओम शांति शांति शांति। विरम्यते व्याख्यानव्यापारात्। सोमवासरे पुनः मिलिष्यामः।